भारत के नागरिक के तौर पर आपको अपने मौलिक अधिकार जानना बहुत जरूरी है। आइए आज समझते हैं क्यों। हम पूरे दिन कोई ना कोई गतिविधि करते रहते हैं, जैसे कि भोजन करना, पानी पीना, पूजा करना, त्योहार और उत्सव मनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पढ़ना, सूचनाएं इकट्ठा करना, काम करना इत्यादि। हालांकि ये सूची बहुत लंबी है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन सभी चीजों का आनंद हम बिना किसी रोकथाम के कैसे ले पा रहे हैं? क्या होगा अगर हमसे ये सारे अधिकार छीन लिए जाएं और हमें ये सब करने से रोक दिया जाए? ये सब इसलिए संभव है क्योंकि हमारा संविधान हम सभी को कुछ मूल अधिकार देता है और ये अधिकार सभी मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी और मूलभूत हैं। हर किसी के विकास के लिए ये जरूरी है और इनके बिना एक सम्मानजनक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। इस वीडियो में हम इन्हीं मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं और इसके भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। ये अधिकार मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति किसी भी प्रकार के भेदभाव या अन्याय से सुरक्षित रहे। हमारी प्रस्तावना में बताए गए समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्य इन अधिकारों के माध्यम से ही सुरक्षित हैं। राज्य प्रत्येक नागरिक के इन सभी अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है और हम नागरिक के रूप में इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर राज्य के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यदि हम मौलिक अधिकारों की संरचना पर नजर डालें तो इन्हें मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में बांटा गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए प्रत्येक श्रेणी को हम और विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं। जाति, वर्ण, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्ग, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको सभी स्थानों पर समान अवसर मिले। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, जिसके तहत हमें पूरे भारत में कहीं भी किसी भी रूप में अपनी बात कहने, इकट्ठा होने, घूमने और निवास करने की आजादी दी गई है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, जो न केवल जीने का बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल इत्यादि सम्मान के साथ जीने के हमारे अधिकार का हिस्सा हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 21A के तहत हमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप होने पर भी उसकी कुछ स्वतंत्रताएं नहीं छीनी जा सकती। इसलिए हमारा संविधान एक आरोपी के अधिकारों का भी प्रावधान करता है। ये अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत दिए गए हैं। इनमें गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षा, अपने खिलाफ किसी भी तरह के जबरन बयान देने से सुरक्षा, वकील रखने का अधिकार, एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा न चलाने का अधिकार आदि शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में अनुच्छेद 23 से 24 तक कई प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत मानव तस्करी और किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी का निषेध है। यह बाल श्रम पर भी प्रतिबंध लगाता है, यानी 14 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति खतरनाक कारखानों, खदानों आदि में काम नहीं कर सकता है। चौथी श्रेणी में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जिनमें सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसके तहत किसी भी धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता मिलती है। अपने धर्म के प्रचार के लिए कोई भी धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है
और धार्मिक निर्देश दे सकता है। 5वीं श्रेणी में शामिल अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित हैं। यह उन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है जिनकी अलग संस्कृतियां, भाषाएं और लिपि है। यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। अधिकारों की ये 5 श्रेणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई बार इनका उल्लंघन भी होता है। इसलिए इन अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक और अधिकार है जो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। इसे संवैधानिक उपचार का मौलिक अधिकार कहते हैं। यह अनुच्छेद हमें हमारे मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकार जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं और नागरिकों के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हैं। इन अधिकारों को लेकर कई संघर्ष किए गए, जैसे महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया, रतलाम के लोगों ने स्वच्छ पर्यावरण और उचित जल निकासी के लिए संघर्ष किया, बॉम्बे के निवासियों ने फुटपाथ निवासियों के पुनर्वास के अधिकार के लिए संघर्ष किया, LGBTQI समुदाय के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया इत्यादि। एक नागरिक के रूप में हमें अपने और लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। ध्यान रखें, ये अनुच्छेद एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये है कि बिना उचित कारण बताए आप किसी पर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इससे उनका स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रभावित होता है। इसके अलावा ये अधिकार पूर्ण नहीं है। राज्य द्वारा इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन याद रखें, ये केवल उचित प्रतिबंध ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग करते समय हम दूसरों को या उनकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे किसी भी काम पर रोक है और ऐसा करने पर दंड का भी प्रावधान है। तो इसी तरह हर दिन अपने अधिकारों का आनंद लेते रहें। आप एक नागरिक हैं और ये अधिकार आपके लिए हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप या किसी और के अधिकारों का उल्लंघन ना किया जाए। एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने के लिए बहुत अधिक जागरूकता, समझ और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।